वेलकम अगेन गाइस, दिस इज मी तुषार मोहनकर। आप सबका स्वागत है कैच 25 साइंस एकेडमी के वीडियो में। हम अभी लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं नीट वाले क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू स्किप जेई लेवल के क्वेश्चन क्योंकि वर्क पावर एनर्जी इज इटसेल्फ अ टॉपिक जहाँ पे आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट लगते हैं, बहुत हायर लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर इसमें हम लोग जेई के क्वेश्चन और देखते रहे तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, हेंस अवॉइड। ओके, तो जेई के क्वेश्चन हम लोग ये टॉपिक में से नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आप आराम से अपने आप सॉल्व कर सकते हो और आपके पास अगर समय है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आपको डाउट है और आप चाहते हो कि सर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने बहुत ट्राई किया एंड फिर भी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में। I will solve that particular question for you. अभी currently let's begin with the NEET level के question. पहला question, a particle moves from a point -2i plus 5j to 4j plus 3k. See guys, these are locations या फिर position. तो मैं पहले जो position आपको दिया है वो note down करता हूँ, x1 which is -2i plus 5j and what about the another one, x2 which is 4j plus 3k. Okay, now when a force of 4i plus 3j Newton is applied, तो आपको फोर्स का भी डेटा दिया है तो वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया। और मुझे क्या निकालना है, वर्क। तो दैट मीन्स WD इज अननोन बट वर्क डन इज F.S। आपको F ऑलरेडी अब पता है, दैट इज 4i plus 3j। What about displacement? Do you know it? No, but we can easily count it because displacement is actually change in position. तो आपको x2 minus x1 करना है। अभी x2 कितना दिया है, 4j plus 3k, और x1 कितना दिया है, माइनस ऑफ -2i plus 5j। इसको easy way में आप solve कर सकते हो, सिंपल अलजेब्रा है। लाइक j के टर्म्स कौन से दो है, 4j minus 5j, तो ये हो जाएगा -j, तो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। और कुछ, यस डेफिनेटली माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी +2i। तो इसको j को बाद में लिखते हैं, पहले i को लिखते हैं, तो हो गया। व्हाट अबाउट k, यहाँ पे कोई k का टर्म नहीं है तो k एज इट इज आएगा, तो ये हो जाएगा +3k। और इसी तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मिला। तो यू आर गोइंग टू राइट इट राइट नाउ लाइक दिस एंड आफ्टर दैट यू विल यूज डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट या फिर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। पहले i के कंपोनेंट, सो 4 2 हो जाएगा, फिर j के कंपोनेंट, सो 3 × -1। व्हाट अबाउट k का कंपोनेंट, तो k का कंपोनेंट एक वेक्टर का 0 है। सो इफ यू सॉल्व इट, 4 2 8 -3 + 0, सो द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल्स टू 5 joule. So this is option D. Let's move on with the next question, question 2. A variable force given by the two dimensional vector, तो ये F variable force है। variable force का मतलब वो change होता है based on another factor. Over here this factor will be x. Acts on a particle. The force is in Newton and x is in meter. What is the change in the kinetic energy of the system when the particle move फ्रॉम द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स? मतलब देखो आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक 2 3 दिया है, एक 3 0 दिया है। देखो अभी कैसे करोगे आप, सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो ये जो 2,3 है वो आपका x1 y1 हो गया एंड देन 3,0 है वो आपका x2 y2 हो गया। मान के चलो आपको पोजीशन वेक्टर या फिर पोजीशंस का वैल्यू निकालना है, करेक्ट? देन हाउ कैन यू फाइंड देम? तो पहले बात तो आपको इससे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, इससे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा दोनों को, यस दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप आराम से वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहली बात तो ये 2,3 है और दूसरा कौन सा बोला, दूसरा 3,0। तो अभी देखो 2,3 कैन बी रिटन एज 2i plus 3j, वेयर एज इसको समझो x1 बोलते हैं, एंड x2 क्या लिखेंगे आप, x2 लिखोगे 3i plus 0j। अभी समझो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी एक्चुअली x2 minus x1, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3i minus 2i minus 3j। ब्रैकेट मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा i minus 3j एज योर डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ यू गॉट योर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? अभी इसको आगे कैसे सॉल्व कर पाओगे, आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यूज करके। ओके, तो अभी कैसे निकालना है,
ये आपको I-3J मिला. नाउ यू कुड यूज वर्क डन का फॉर्मूला. सर आप वर्क डन क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वर्क डन एज पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हो. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे है 3x² डॉट प्लस 4j. आई थिंक ये मेथड से सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को अभी, क्योंकि मेरे पास x का वैल्यू नहीं है ना. डॉट I-3j. अभी अगर समझो i के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x² इंटू 1 हो जाएगा, एंड फिर 4 के कंपोनेंट तो प्लस 4 इंटू 3 तो -12j. अभी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? 2 से लेके 3 तक. तो अगर समझो हम लोग और कुछ दिया है डिटेल में? नो. व्हाट इफ आई पुट x के जगह 2 3 एक्चुअली हायर लिमिट. सो 3 3 9 now 27. नो, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर बाय दिस मेथड. और कहाँ पे फंस गए पता है? ये x है ना, x उसमें अननोन क्वांटिटी आया ना, तो सॉल्व नहीं कर सकते. दैट मीन्स अगर ये मेथड नहीं वर्क कर रहा है तो हमें रिलाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन पे. आई शुड हैव फिगर इट आउट बिफोर हैंड ओनली. अभी सीन कैसे होता है कि आपके पास देखो दो कंपोनेंट हैं, एक है x के डायरेक्शन में, एक है y. तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा, नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ f/dx, ऐसे ना. और हम लोग लिमिट लिखते हैं x1 से लेके x2. बट यहाँ पे आपको एक अलॉन्ग x है और अलॉन्ग y भी है, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2 f/dx. यहाँ पे मैं x का कंपोनेंट लिखूंगा और फिर y1 y2 f/dy. यहाँ पे मैं y का कंपोनेंट लिखूंगा. तो अभी देखो पहले तो f का कंपोनेंट कौन सा दिया है आपको? 3x². सो यू विल राइट इट एज x1 क्या है? देखो पहले 2 था, बाद में 3 हो गया, तो ओवर हियर इट विल बी 2,3 देन 3x², देन dx, देन प्लस y के कंपोनेंट क्या है? 3 एंड 0. सो 3 to 0. और ना गलती से भी 0 to 3 मत करना, जैसे दिया है वैसे ही करना. और यहाँ पे y का कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो 4dy हो गया. अब इसको सॉल्व करो. 3x² का इंटीग्रेशन 3 बार आएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3. लिमिटेड 2 से लेके 3 तक. 3 कैंसल, पट्टापट 4 बाहर गया. dy का इंटीग्रेशन y. फिर लिमिट पुट करो. लिमिट क्या है? 3 से लेके 0. फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 4 इंटू 0 माइनस 3. अभी 27 माइनस 8 कितना होता है? सो दैट विल बी 19, और यहाँ पे हो जाएगा -12. तो 19 माइनस 12, इवेंचुअली यू विल गेट 7 एज आंसर. अभी यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई? मैंने ये सोचा नहीं कि x वेरिएबल है. तो अगर x वेरिएबल है तो वो डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट नहीं होगा, उसको इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा. तो जब भी वेरिएबल के टर्म्स में है इंटीग्रेशन यूज करो. जो थर्ड क्वेश्चन है वैसे टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप इस क्वेश्चंस को अपने आप आराम से सॉल्व कर पाओगे. याद है स्प्रिंग का केस लिया था, बट फिर भी सिंस इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें आपका फोकस ज़्यादा रहेगा कि देखे तो सही कौन से क्वेश्चन आए थे, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ. 2 सिमिलर स्प्रिंग है P एंड Q. एक का फोर्स कांस्टेंट KP, एक का KQ है, सच दैट KP इज ग्रेटर देन KQ. बराबर. तो मतलब जो P स्प्रिंग है वो स्टिफ है कंपेयर टू Q स्प्रिंग. जब वो दोनों स्ट्रेच किए जाते हैं बाय द सेम अमाउंट, मतलब पहले केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है. देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना, तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें वर्क डन के रिलेशंस देखने हैं. तो अपने पास 2 सिनारियोज है. पहली बात पे x सेम रखने वाले हैं हम लोग, दैट मीन्स एक्सटेंशन इज सेम. एंड इन द सेकेंड सिनारियो वी आर गोइंग टू कीप फोर्स सेम. तो पहले एक्सटेंशन जब सेम होगा तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे ½ kx². ऑब्वियो x सेम है तो w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k. नाउ एज यू कैन सी kp इज ग्रेटर देन kq. बाय दैट लॉजिक wp विल बी ग्रेटर देन wq. डन विद द फर्स्ट बिट.
सेकेंड बिट में F सेम है। अभी अगर F सेम होता है तो मैं ये फॉर्मूला तो यूटिलाइज नहीं करूंगा क्योंकि इधर फोर्स है ही नहीं, और एक्सटेंशन सेम नहीं बोला है अभी, फोर्स सेम। सो आई विल यूज अनदर फॉर्मूला विच इज F²/2k। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस्ड है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने वीडियोज प्रॉपरली नहीं देखे या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो अगर यहाँ पे F²/2k हो गया, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग देखेंगे तो F कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो मतलब ये रिलेशन का उल्टा वर्क डन का रिलेशन होगा, सो विच इज इक्विवेलेंट टू WQ ग्रेटर देन WP। मतलब उल्टा लिखा है देखो मैंने। तो आप ढूंढो इसमें से ऑप्शन जो आपको सुटेबल लगे एंड टिक मार्क करके आगे चले जा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक बार JEE एग्जाम में भी आया था। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. Okay, it hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take G constant with value 10 meter per second. The work done by the gravitational force and the resistive force क्या क्या होगा। पहली बात तो रेन ड्रॉप है, मस्त एकदम चिल मार रहा था, नीचे आया, कितने हाइट तक नीचे आया, सो द हाइट गिवन इज एक्चुअली 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। एंड रेन ड्रॉप का मास कितना लोगे आप, 10⁻³ kg, डायरेक्ट कन्वर्जन में कर दिया। अभी ऑब्वियसली यार ग्रेविटी जो भी वर्क करती है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि ग्रेविटी का वर्क डन निकालो, आपको सिर्फ और सिर्फ mgh यूज करना है। तो मास गिवन है दैट इज 10⁻3, g इज 10, h इज 10⁻3 दैट इज 1000। कैंसल, करेक्ट आंसर विल बी 10 जूल। सो वी गॉट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ सेकेंड बीट में क्या होने वाला है वो समझते हैं। ये ग्राउंड को हिट करता है विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं पे मुझे एक इनिशियल स्पीड पता है और एक फाइनल। तुम लोग बोलोगे इनिशियल स्पीड कैसे हुआ सर, क्योंकि ये तो फॉल हो रहा है ना, मतलब लाइक फ्री फॉल जैसे, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से। तो मान के चलो इनिशियल स्पीड 0 है एंड फाइनल स्पीड इज एक्चुअली इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड इज 50। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल 50। आपके पास दो वेलोसिटीज अवेलेबल है, आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या सिखाया था मैंने, यस, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करके आप डब्ल्यू नेट निकाल सकते हो। तो डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, इट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बट अरे यू तो 0 छे, तो उसको उड़ा दो। तो दैट विल बी हाफ इंटू मास 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500। रिटर्न इट। अभी आगे आप सॉल्व करो, मे बी इट विल बी सॉल्व करने के बाद 1.25 जूल समथिंग आ जाएगा। अब अभी देखो आप समझो मैं क्या बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, 10 जूल का वर्क कर रहा है। बाय दैट लॉजिक जब ड्रॉप नीचे आएगा तो उसके पास 10 जूल का एनर्जी होना चाहिए था, बराबर ना। बट जब वो नीचे आता है तो उसके पास एनर्जी कितना है, 1.25 जूल, या फिर वो कितना वर्क कर रहा है, 1.25। तो बाकी का गया किधर, बाकी का यूज हुआ एयर को ओवरकम करने में। आपको पता है एयर क्या करता है, एयर ना मोशन को रेजिस्ट करता है। समझो ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है या फिर ड्रॉप नीचे आना चाहता है, आ रहा है, ग्रेविटी उसको बुला रहा है, आजा आजा आजा। अगर एयर नहीं होता तो 10 का 10 जूल यूटिलाइज हो जाता। बट यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, मतलब 10 जूल आपको एंड में मिल जाता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट सीन क्या हो रहा है कि इसको अपोज करने का काम एयर कर रहा है कि नहीं। तो दैट मीन्स एयर कुछ ना कुछ वर्क खाएगा, इन द सेंस एयर को ओवरकम करने के लिए वर्क यूटिलाइज होगा। एंड दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो नेटवर्क डन होगा इट विल बी एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क डन बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज एयर। तो नेटवर्क डन कितना हुआ, नेटवर्क डन आपको मिल रहा है 1.25, ये मिल रहा है। ग्रेविटी का कितना है 10, तो एयर ने कितना खाया, तो एयर ने खाया 1.25 माइनस 10 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस 8.75। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट मीन्स हमें रेन ड्रॉप मतलब बेसिकली एयर के लिए वर्क यूटिलाइज करना पड़ रहा है, अपना लॉस हो रहा है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, एक तो आपने 10 निकाला और दूसरा माइनस 8.75,
सो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये 2017 का क्वेश्चन है। अभी मूव करते हैं 2015 वाले क्वेश्चन पे। इन्होंने एक क्वेश्चन देखा, क्या दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, एम इज गिवन, नोटेड, स्पीड दिया है v, नोटेड, इज सब्जेक्ट टू रिटार्डिंग फोर्स, f का वैल्यू दिया है विच इज 0.1 x, ओके और ना ये एक्चुअली इनटू नहीं है, ये एक्स है, जूल पर मीटर दिया है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कौन सा यूनिट है, जूल पर मीटर मतलब उसमें क्या है, जूल का यूनिट न्यूटन मीटर, मतलब जूल का दूसरा नाम, अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसल, न्यूटन रिमेन्स। तो दैट मीन्स ये फोर्स का ही यूनिट है जूल पर मीटर, तो ये फोर्स हो गया आपका। नेक्स्ट, एक्स की लिमिट दी है, x1 दिया है 20, x2 दिया है 30। हमें पूछा गया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। मैं ना इसको इजी वे में सॉल्व करूंगा, बहुत इजी वे में, आपको मजा आएगा। देखो पहली बात तो वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी ली है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप बाद में वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के ही यूज कर सकते हो। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, सो W विल बी x1 x2 f dx, अपना वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। सो वाई इंटीग्रेशन, क्योंकि f x के ऊपर डिपेंड है। तो x1 के जगह 20, x2 के जगह 30, f के जगह 0.1 x dx। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 0.1 बाहर आके x²/2 हो जाएगा। फिर लिमिट क्या हो जाएगा 20 से लेके 30। तो सॉल्व करो इसको, देखो क्या होता है, 0.1 फिर 2 भी बाहर लेते हैं, x² मतलब पहले x के जगह 30 आएगा विच इज 900 माइनस 20 का स्क्वायर विच इज 400। सो आंसर इज 500। 500/2 कितना होता है, ऑब्वियो 250, 250 इंटू 0.1 25। तो कितना वर्क डन मिल रहा है आपको, तो वर्क डन आपको 25 जूल जितना मिल रहा है। ओके अभी नेक्स्ट चीज है, आपको अभी यूज करना है कंजर्वेशन नहीं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो डेल्टा के विल बी हाफ mv² या फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखोगे, हाफ mv1²। वर्क डन 25 दिया है, तो के फाइनल यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू m का वैल्यू दैट इज 10 इंटू v1 का वैल्यू दैट इज 10 का स्क्वायर। तो आई गेस दिस विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 and this one is 25. So kinetic energy final will be equals to minus 25, 525. तो KEF will be equals to 525. Oh, 525 ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ किया। लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन। A block of mass 10 kg subject रिटार्डिंग फोर्स, दैट मीन्स ये जो है ये फोर्स अपोज कर रहा है मोशन को, दैट मीन्स जो वर्क डन होगा इस फोर्स का वो निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों, क्योंकि रिटार्डिंग है, ये अपना वर्क को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे -25 माइनस, तो अभी सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा -25 + 500 विच इज 475। और इसी तरह से आपको फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, में आपको क्या दिया देखते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 पर मीटर। तो ये बुलेट है, इसका वेलोसिटी दिया है आपको, u1 बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी है ना, 400 मीटर पर सेकेंड है। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, अच्छा इसका मास भी दिया आपको, मतलब m1 भी दिया है, 10 ग्राम मतलब 10⁻² kg। नेक्स्ट एक वुडन ब्लॉक है 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग। तो ये 2 kg का, इसका m2 हो गया 2 kg। देन लेंथ भी दिया है स्ट्रिंग का, मतलब ये L हो गया विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 मीटर। ओह, तो ये कितने दूर, कितने हाइट तक जा रहा है, ये 10 मीटर तक जा रहा है, हाइट ऊपर। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर समझो बुलेट ब्लॉक को आर पार कर रहा है, तो
तो ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि कोलिजन के पहले क्या हो रहा है और कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है। ये कोलिजन के पहले वाला सीन है, तो यहाँ से मैं समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा। जहाँ कहीं पे भी कोलाइड हो रहा है ना, आपको बोलेंगे नहीं कि कोलिजन हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि बुलेट ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो ये जो कोलिजन है आपको कैसे निकाल रहोगे आप, समेशन ऑफ पी आई, तो इट विल बी गिवन बाय m1u1 प्लस m2u2 बराबर। m1 कितना है 10⁻², u1 कितना है 400, m2 कितना है 2, u2 कितना है 0, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, अभी तक वो ऊपर नहीं गया, अभी जाने वाला है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4, जो भी मोमेंटम का यूनिट होता है वो मिल गया। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, अभी आपका ब्लॉक ऊपर जा रहा है बराबर, कितना हाइट से ऊपर जा रहा है, तो लेट्स से इट इज़ गोइंग अप, ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर गया, ये 10 सेंटीमीटर, तो उसका h हो गया 10 सेंटीमीटर। अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चला गया, और पहले ये फ्री, मतलब बेसिकली पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं था, तो आप यहाँ पे सिंपली √2gh यूज कर सकते हो। अभी तुम लोग बोलोगे सर √2gh कैसे, अभी इमेजिन करो यहाँ पे आपने इसको होल्ड करके रखा होता ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और छोड़ा होता, तो ये नीचे कितने वेलोसिटी के साथ आता, √2gh। तो आप ऐसे समझो ना कि कोलिजन के बाद वो √2gh के स्पीड से नीचे आने आएगा, कोलिजन के बाद वो ऊपर चला गया है, आई एग्री, बट वो जब कोलिजन से बाद बुलेट निकल जाएगा, बुलेट जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ब्लॉक नीचे आएगा ना, और जब वो नीचे आएगा तो किसके वजह से नीचे आएगा, ग्रेविटी के वजह से। तो ऊपर जाने वाला स्पीड मत पकड़ो, नीचे आने वाला स्पीड पकड़ो, क्योंकि बुलेट यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट मार रहा है, तो वो बुलेट घुस के उसको ऊपर लेके जा रहा है थोड़ा, एंड देन यहाँ पे एग्जिट मार रहा है। सो दैट मीन्स √2gh से आप इस ब्लॉक का वेलोसिटी निकाल पाओगे। लेट अस कॉल दैट वेलोसिटी एज v2 बराबर ना, क्योंकि ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी विल बी √2 इंटू g इंटू 10 इंटू h का वैल्यू आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, राइट, तो √2 आएगा यहाँ से, ठीक है, ये v2 मिल गया। अभी v1 मतलब बुलेट का फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो आराम से मिल जाएगा ना यार, क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम विल बी मास ऑफ बुलेट दैट इज 10⁻² इंटू स्पीड ऑफ बुलेट लेट्स से v1 प्लस मास ऑफ ब्लॉक लेट्स से 2 इंटू दैट स्पीड √2 इक्वेट मार यार। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समेशन ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी एफ, तो पी आई तो 4 है, यहाँ पे पी एफ हो जाएगा 0.01 v1 प्लस 2√2। गंदा कैलकुलेशन है, आई थॉट इट वुड बी ईजी बट इट्स नॉट। निकालो, सॉल्व करो और फाइंड आउट करो। अभी कैसे निकालोगे, तो कहना है 1/100 करके, मे बी शायद इजी हो जाए, लेट्स सी। सो 0.01 को अगर समझो 1/100 लिखा तो विल गेट समथिंग लाइक दिस, 100 हर जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम 400 इक्वल्स टू v1 प्लस 400, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया है ओवरऑल, तो यहाँ पे हो जाएगा 200√2। फिर आपको v1 निकालना है, तो इट विल बी 400 माइनस 200√2। अभी ऑब्वियो आपको पता है 200√2 कैसे निकालोगे, √2 तो 1.41। अभी थोड़ा सा आप अंदाजे से निकाल पाओगे इस वैल्यू को, इजी कर दिया मैंने आपके लिए। तो आंसर जो आएगा वो देख लो क्या आता है। 7th क्वेश्चन, अ बॉडी of mass 1 kg it begins to move under the action of a time dependent force। ओके, तो ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से वर्क नहीं निकाल सकते। तो एफ का वैल्यू हो गया 2ti प्लस 3t²j। ओके, आपको क्या निकालना है, पावर डेवलप्ड इन द प्रोसेस। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अभी अगर समझो वेलोसिटी मिल गया, स्टोरी खत्म, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी के लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विच इज़ फोर्स अपॉन मास। तो 2ti प्लस 3t²j लिखा, अपॉन मास में क्या है, मास में वी हैव दिया है क्या, मास 1 kg, ठीक है, इजी है। तो ये आपको एक्सेलरेशन मिला। अभी एक्सेलरेशन होता है dv/dt
तो dv बाई डी टी इज 2ti प्लस 3t स्क्वायर j। dt को वो साइड लेके जाओगे तो dv विल बिकम इक्वल्स टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर j इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले और सिंपल करते, 2ti प्लस 3t स्क्वायर, अच्छा dt। और ये नीट के ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर। मैं जब लेक्चर में आपको सिखाया तो वाई आई पेड सो मच अटेंशन टू इंटीग्रेशन, ऐसे टाइम पास करना था इसीलिए, कोई तो रीज़न होगा। ये देखो ये नीट में आ चुके क्वेश्चन है, अगर आप इसको अल्टरनेट वे में सॉल्व कर सकते हो तो बताओ, हमें भी मज़ा आएगा। तो इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा और 2t का क्या हो जाएगा, इट विल बी 2t स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आई, और ये हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3 टाइम्स j dt। मिल गया। फिर अभी आगे क्या करोगे आप, डेफिनेटली यहाँ से आप आराम से इस v को फाइंड आउट कर पाओगे। 2 2 3 3 कैंसिल, t स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब j बराबर। अभी आपको क्या मिल गया, v वेक्टर मिल गया। आपको क्या करना है, अभी फोर्स का ऑलरेडी रेडी है, v का भी ऑलरेडी रेडी है, तो इधर पुट कर दो। तो पावर विल बी इक्वल्स टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर j डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट करते हैं वेलोसिटी का t स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब j। ओके, अभी देखो क्या कंसेप्ट यूज करोगे, वही अपना डॉट प्रोडक्ट वाला। i के कंपोनेंट सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 2t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर j के कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आगे चल के आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये 2t क्यूब हो जाएगा, ये 3t रेज टू 5 हो जाएगा, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। नाउ let's move on with the next question, that is question number 8. A particle of mass m is driven by a machine that delivers constant power of k watt. Okay, if the particle starts from rest, the force on the particle at time t will be what. हमें force find out करना है और constant power दिया है आपको। okay? कैसे सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, एक डायमेंशन से ट्राई कर सकते हैं क्या, नहीं, सारे के डायमेंशन सेम ही आएंगे, खाली 2 के पोजीशन का डिफरेंस है। पूरा क्वेश्चन 2 के टर्म्स में घूम रहा है। व्हाट वी कैन डू, फोर्स निकालना है, F इक्वल्स टू ma होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझे वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालूंगा, मुझे पावर कितना दिया है k। ओके हो गया सॉल्व। देखो पावर का वैल्यू है k, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा kt। अभी वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा के ई, वर्क पावर एनर्जी। ओके, डेल्टा के ई में मतलब आपको हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सर दूसरा वाला वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये के टी हो गया। फिर बाय दैट लॉजिक वी स्क्वायर विल बी 2kt अपॉन m। ओके, तो आपको v स्क्वायर मिल गया। अभी एक बार आपको v स्क्वायर मिल गया तो इधर से आप v निकाल पाओगे अंडर रूट लेके, तो v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2kt बाई m। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। कैसे निकालोगे अभी, तो d बाई dt, देखो मैं ध्यान से सुनो कैसे लिख रहा हूँ, देखो इसको, ये जो रूट 2k बाई m है उसको कांस्टेंट की तरह लिखता हूँ, रूट t को t रेज टू हाफ लिखता हूँ। रूट टी दिख रहा है अंदर, उसको टी रेज टू हाफ लिखा। रूट 2k बाई एम डेरिवेटिव के बाहर आएगा, टी रेज टू हाफ का डेरिवेटिव विल बी n x n माइनस 1, सो दिस विल बी रूट 2k बाई एम हाफ टी रेज टू माइनस हाफ। अभी टी रेज टू माइनस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, वो नीचे जाके स्क्वायर रूट बनाएगा, तो इनडायरेक्ट, या फिर ऐसे ही रखते क्योंकि ऑप्शन में टी रेज टू माइनस हाफ है ना, तो दिस विल बी हाफ इंटू टी रेज टू माइनस हाफ। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ मास इंटू ए, तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी a लिखता हूँ रूट 2k बाई एम इंटू हाफ इंटू टी रेज टू माइनस हाफ।
अभी अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको m बाहर नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स m को अंदर डालना ही पड़ेगा, इतना तो पक्का है। और साथ ही में ये 2 को भी अंदर डाल के देखते हैं। तो समझो अगर m को अंदर लेके जाता हो तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको m स्क्वायर 2k/m मिलेगा, इनटू हाफ अंदर जाने के बाद 1/4 t⁻⁻½ मिलेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सम कैंसलेशंस विल बी देयर, लाइक एक m एक 2 एंड देन यू विल गेट फाइनल आंसर। आई गेस D is the final answer. Next question is question number 9. देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या बोला है। A ball is thrown vertically downward from the height of 20 meter with an initial velocity v0. It collides on the ground and loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 कितना होगा? मतलब 50% एनर्जी लूज कर रहा है, करेक्ट? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे? पहली बात तो हाइट 20 मीटर पे था, इनिशियल वेलोसिटी v0 था, तो v0 को लेना ही पड़ेगा। देन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ट्राई करके देखता हूँ मैं ये मेथड से। ओह सॉरी, बट फिर भी मे बी मैं कुछ, क्योंकि जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा, देन पोटेंशियल एनर्जी लिखा, एंड देन 50% ऑफ एनर्जी इज लूज्ड इन कोलिजन, तो 50% बचा। और 50% को कैसे लिखते हो आप? इनटू 50/100, एंड वो रिबाउंड हो रहा है सेम हाइट पे, दैट इज mg20। ओके, मे बी मैंने एक गलती किया था, समझा मुझे। तो क्या हो जाएगा, ये 50/100 हाफ हो जाएगा। ये ऐसे टाइप का सेम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है हम लोगों ने। हाफ mv0 स्क्वायर प्लस 20 mg विल बी इक्वल्स टू 20 mg, तो वो 2 वो साइड जाएगा, 40 mg यहाँ पे बचेगा प्लस 20 mg, और हाफ इंटू m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं, इंटू v0 स्क्वायर। तो अभी वो 20 mg वो साइड जाएगा, आपको 20 mg मिलेगा। यहाँ पे क्या बचा? हाफ इंटू m इंटू v0 स्क्वायर, m कैंसल, ये हो जाएगा 20 इंटू जी का वैल्यू 10 और इधर का 2 वो साइड v0 स्क्वायर। तो v0 कितना हुआ? √400 विच इज इक्वल्स टू 20। गॉट इट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Two particles of masses m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2. On collision, one of the particle gets excited to higher level after absorbing energy epsilon. The final velocities of particles v and v2 then must have. अच्छा ओके, क्या हो रहा है? m1 and m2 के दो पार्टिकल हैं, इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 के साथ मूव हो रहे हैं। जब वो कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक पार्टिकल एक्साइटेड होके हायर लेवल पे जाता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एप्सिलॉन,
ओके, तो जो पार्टिकल हायर लेवल पे जाता है उसने क्या किया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, बराबर ना। तो फाइनल एनर्जी जो भी होगा उसमें एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा। अभी ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जिसमें फाइनल एनर्जी में एप्सिलॉन एडेड है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पहला, तो फाइनल एनर्जी में एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये नॉट वैलिड है। यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट वो लेफ्ट साइड जाके माइनस हो रहा है। मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है उसको। बट उन्होंने क्या किया, ये एप्सिलॉन को लेफ्ट साइड लेके गए, तो आपको काइनेटिक एनर्जी जो था उसमें से एप्सिलॉन माइनस करके दिया है ये वाले ऑप्शन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं 11th में क्या बोला है उन्होंने। 11th में बोला है दो आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल मतलब मास इज सेम है, हैविंग वेलोसिटीज 0.5। अरे ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आ गया था। क्या बोला था, मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, a moving block having mass m collide with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be what? तो वो बोल रहे हैं कि जो फाइनल वाला ब्लॉक है ना, वो फाइनल वाला ब्लॉक मतलब कौन सा वाला, ये वाला, वो रेस्ट पे जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पता है तो इट इज़ v2 बाई v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। पहले क्या हो रहा था, जो छोटू ब्लॉक था जिसका मास m था, इट वॉज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v। जो बड़ा ब्लॉक था वो बड़ा ब्लॉक मूव हो रहा था विद द वेलोसिटी 0। तो मतलब u2 जो था वो 0 है और u1 जो है वो v है। फिर आफ्टर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो लाइटर ब्लॉक है वो रेस्ट पे चला जाएगा और दोनों के दोनों रेस्ट पे चले जाएंगे तो वैल्यू ही सॉल्व नहीं होगा। नहीं, दोनों रेस्ट पे तो नहीं जाने चाहिए, तो मुझे कंजर्वेशन से पहले दोनों का फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सिनारियो देखते हैं। m1 m है और m2 4m है। अगर समझो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो समेशन पी आई इक्वल्स टू समेशन पी एफ हो जाएगा। तो ये m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 होगा। m1 में m आएगा, u1 में v आएगा, m2 में 4m आएगा, u2 में 0 आएगा। m1 में m आएगा, v1 में v1 मतलब क्या होता है, हाँ फाइनल वेलोसिटी। तो आपको पता है ये जो ब्लॉक है आगे चल के क्या होने वाला है, रुकने वाला है, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 प्लस m2 इज 4m इंटू v2 कितना है, v2 विल बी इक्वल्स टू, पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये हो गया mv और ये हो गया 4mv2, mm कैंसिल, आपको v2 मिला v/4। ओके, अभी इसमें पुट करेंगे तो E विल बी v2 मतलब v/4, v1 मतलब 0, u1 मतलब v और u2 0। सो द आंसर विल बी 1/4 विच इज़ 0.25। ट्रूली वंडरफुल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो गया। फोकट में डरते रहते तुम लोग। 13th क्वेश्चन, क्या बोला है 13th क्वेश्चन में, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास, अरे नहीं, अ बॉडी A ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u collides with another body of mass 2m at rest, तो u2 0। The collision is head on and elastic, यहाँ पे स्टोरी खत्म। जब इलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन होते हैं उसके सेट फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी विल बी वॉट। तो फ्रैक्शन लॉस्ट के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद नहीं है तो आई गेस इट वाज 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। विल ट्राई टू यूज दैट फॉर्मूला।
नहीं, ये वाला तो फॉर्मूला नहीं है। बट लेट मी टेल यू दैट फॉर्मूला, मेरे पास है वो फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझो वो फॉर्मूला को। मतलब शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग कट मेथड भी है, बट फ्रैक्शन एनर्जी लॉस्ट का आई गेस हम लोगों ने वीडियो 1 में भी डिस्कस किया है ये फॉर्मूला। डोंट नो व्हाई आई डोंट रिकॉल इट। हाँ यस, आई रिमेंबर इट नाउ। तो जो फ्रैक्शन एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा के अपॉन के विल बी इक्वल्स टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। याद रखना है, यस। अभी डेटा पुट करके देखो तो 4m1 के जगह 4m, m2 के जगह 2m अपॉन नीचे 4m प्लस 2m द होल स्क्वायर। सो इफ़ यू सॉल्व इट तो ऊपर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, सो 32m स्क्वायर। बॉटम में आएगा 4 प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36m स्क्वायर, m स्क्वायर कैंसल। सो इफ़ यू सॉल्व इट फर्दर 8/9 इज़ द फाइनल आंसर। वैसे आपको लेंदी मेथड भी अगर पढ़ना है तो यू कैन फाइंड इट इन योर ओन सोल्यूशंस, बट आई वुड प्रेफर आप ये मेथड यूज़ करो। 10th वाले क्वेश्चन में बोला है कि अगर समझो आपको फोर्स, आई गेस ये हम क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे उन लोगों के लिए जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए और हमारे नए दोस्त हैं जिनको इसके बारे में जानना है। तो फोर्स दिया है 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन y वेयर f इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। वर्क डन निकालना है इस फोर्स का। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई। सर एफ डी एक्स ना, अभी y के टर्म में तो एफ डी वाई, और लिमिट क्या है 0 से लेके 1 तक। सो 0 से 1 f के जगह आएगा 20 + 10y इंटू डी वाई। तो अभी ये क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 डी वाई, फिर 0 to 1 10y dy, ब्रैकेट ओपन किया, 20 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, देन 10 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ y इज y²/2। तो आप अभी लिमिट अप्लाई करोगे तो दैट मीन्स 2 5। ओके, y के जगह 1 डालोगे तो 20 × 1 + 5 × 1² 1 हो गया। देन y के जगह 0 तो 0। सो व्हाट इज 20 + 5? 25। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आया था 2019 में। तो 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे? 2 आए थे। 2018 एक आया था, नहीं आई गेस 2018 में भी 2 आए थे यार, इन्होंने दिया नहीं है क्या? नहीं कोई बात नहीं। फिर 2017 में भी आए थे। ऐसे मतलब हर साल आते ही है क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड लोअर वर्टिकली, a cord is used to lower vertically a block of mass m by distance d with a constant downward acceleration। तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है? g/4 है, जो डाउनवर्ड इन नेचर है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज व्हाट। तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। अभी आपको अगर वर्क डन इसमें समझना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहली बात तो कॉर्ड यूज कैसे किया है? कॉर्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m बाय डिस्टेंस d। तो चलो डिस्टेंस d तो ठीक है, रिटार्डेशन भी ठीक है, वर्क डन भी आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स कौन से डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं? ओ गॉट इट। तो कॉर्ड कैसे यूज किया है स्टेट ही नहीं किया है क्वेश्चन में, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आई गेस ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि लेट मी टेल यू व्हाट इज गोना हैपन। मैं सॉल्व करूंगा
बट यहाँ पे दो सिमिलर ऑप्शन है और आपको पता है मैं हंच मारूंगा पहले ऑप्शंस देख के, तो मुझे ये दोनों में से ऑप्शंस लग रहा है, बट एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अगर वो निगेटिव आंसर एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे तो उनको ये स्टेट करना चाहिए था कि कॉर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ कि पुल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो सिनारियो हो सकते हैं। एक सिनारियो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने रस्सी अटकाई हुई है और उसी रस्सी को खींच रहे हो नीचे की तरफ और उसके साथ ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। सेकेंड सिनारियो विच इज़ मोर लॉजिकल एक्चुअली इज दिस कि एक पुली यूज़ किया है और पुली के ऊपर से रस्सी जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप इस पर्टिकुलर कॉर्ड को या फिर जो भी है स्टिफ रस्सी को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो। तो आप पुश ऊपर की तरफ कर रहे हो बट ये रस्सी नीचे आ रही है। तो ये सिनारियो से हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि कुछ क्लिक होता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो वी आर गोना स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो बट आपका जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो भी आपका वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। अगर मैं ये एनालॉजी यूज़ करूँगा तो आंसर सी होगा। बट अभी आंसर निकाल के भी देखते हैं वो कैसे। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या डी दिया है क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि डिस्प्लेसमेंट डी है। एफ कैसे निकालोगे? अगर आपको एफ निकालना है तो एक बात समझना है कि जो भी फोर्स इस यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो टेंशन में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टेंशन निकालना है। नीचे की तरफ mg होगा बट एट द सेम टाइम यू आर फॉरगेटिंग कि एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दिया है। तो जब भी मतलब फोर्स हुआ टेंशन जितना, और टेंशन मतलब mg डैश क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो आपका g डैश हो जाएगा g माइनस ए। ये कंसेप्ट हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। ए के जगह यू विल राइट जो भी प्रोवाइडेड है वो g/4। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 3mg/4 हो गया। तभी आप इसको कहाँ पुट करोगे, एफ में पुट करोगे एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। डोंट फॉरगेट आपका आंसर निगेटिव है, सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये चेक करना आप बाद में सॉल्यूशन की में कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर ये करेक्ट नहीं है तो ये करेक्ट होना चाहिए बी वाला। बट कॉर्ड कैसे एक्ट कर रहे, अगर मैं स्टूडेंट होता आपके जगह और पेपर दे रहा होता तो मैं ये क्वेश्चन से कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। सो समवेयर दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट टू जज। और आप अगर इसको नहीं समझ पाए क्वेश्चन पढ़ के भी, मतलब आपको फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो और नहीं समझे तो आप में आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। 16 में बोला है कि एक बॉम्ब है जिसका मास 3 kg 2 प्लेसेस में एक्सप्लोड हो रहा है, 2 पीसेस में क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। द स्मॉलर मास गोज टू अ स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी कितना फ्रैगमेंट के लिए यूटिलाइज हुआ, बराबर। अभी एक बात समझो, इनिशियली तो जब वो एक्सप्लोड हुए तो उनका मोमेंटम 0 था। तो डायरेक्टली फाइनल की बात करते हैं। फाइनली वो एक्सप्लोड होते, एक होता है 2 kg, एक होता है 1 kg। होगा ये कि बिकॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जो स्मॉल है वो मान के चलो 80 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, तो दूसरा कितने के साथ जाएगा वो पहले निकालो। तो सिंस दे आर मूविंग इन द अपोजिट तो आप इन दोनों के मोमेंट को, फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर सकते हो। दैट इज m1v1 इक्वल्स टू m2v2। जिनको ये मेथड पसंद नहीं आया आप ओल्ड मेथड से जाओ। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी 0, फाइनल मोमेंटम विल बी m1v1 प्लस m2v2। v2 को निगेटिव पुट करना मत भूलना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, फिर आपको यही चीज़ मिलने वाली है। तो इतना रामायण महाभारत करने से बेटर है जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट वो याद रखो। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू आपने 1 लिया है, v1 लिया है 80, m2 का वैल्यू 2 है, v2 इज अननोन, सो v2 विल बी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से सिर्फ वेलोसिटी मिल रही है, अपना गोल वेलोसिटी नहीं है। दे वांट अस टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी इम्पार्टेड टू द 2 फ्रैगमेंट, करेक्ट। तो टोटल एनर्जी विल बी एडिशन ऑफ दीज 2 काइनेटिक एनर्जी, सो दैट मीन्स टोटल एनर्जी विल बी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। सारा डेटा तो आपके पास अवेलेबल है, पुट करो एंड आंसर फाइंड आउट करो। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये 2018 का क्वेश्चन है, देखने में टफ लगता है बट सॉल्विंग में बहुत ईजी है। एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है और ये फिक्स किया है एक टेबल पे। एक बॉल है जिसका मास m है जो इसके ऊपर फॉल होता है वर्टिकली। तो जब ये फॉल होता है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है बाय द डिस्टेंस d। मुझे नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है। अरे देखो, पहली बात तो नेट वर्क डन जो हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हो रहा है और स्प्रिंग के एनर्जी में हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग के टर्म में। देखो ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के रिस्टोरिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ब्लॉक एग्जैक्टली कितने हाइट से गिरा, h,
or D, H plus D. So potential energy of the ball will be mg H plus D. Second चीज, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज एलोंगेशन. ओवर हियर इट विल बी डी, सो ये हो जाएगा के डी स्क्वायर. तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए एम जी एच प्लस डी प्लस, अरे एक मिनट, क्या पूछा है एग्जैक्टली, द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस ना, तो इट शुड बी प्लस ओनली, माइनस क्यों ऑप्शन में. लेट मी चेक दिस आंसर इन योर की. क्या दिया उन्होंने इसका सॉल्यूशन, इसी के नीचे होगा ना. ये 17 है नीट का, तो नीट का किधर गया आगे, बी दिया है ओके, और मेरा ए आया. क्या गड़बड़ किया मैंने, लेट मी रीड द क्वेश्चन. द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, ऐसे यूज किया तो ओ शिट, नेट वर्क डन इन द प्रोसेस तो जीरो होना चाहिए रे, या फिर वी कैन यूज द मेथड लाइक दिस. ऐसे समझो कि जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए यूज हुआ. सो वी कुड यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल is utilized to convert potential energy of spring में. Potential energy of the ball will be mg h plus d equals to potential energy of the spring will be half kd square. हाफ के डी स्क्वायर वो साइड जाएगा तो आपको mg h plus d माइनस हाफ के डी स्क्वायर हुआ तो इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, अभी इक्वल्स टू ज़ीरो साइड उन्होंने इग्नोर किया है क्योंकि नेटवर्क डन ज़ीरो होगा सिस्टम का, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है. तो कहीं ना कहीं बाहर एनर्जी हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो नेटवर्क डन आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है. तो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. क्या बोला 18 क्वेश्चन में, अ स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 meter. It slides down a smooth surface to the ground, then climbs up another hill of height 30 meter, okay, and finally slides down a horizontal base at the height of 20 meter above the ground. The velocity attained by the ball will be what? Okay, तो पहले मुझे सोचने दो, डायग्राम बनाना पड़ेगा. स्मेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल, तो ये हिल बन गया 100 मीटर. इट स्लाइड्स डाउन ऑन द स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड, देन क्लाइम्स अप अनदर 30 मीटर, ओके, एंड फाइनली स्लाइड्स डाउन द हॉरिजॉन्टल बेस. हॉरिजॉन्टल बेस को स्लाइड करता है फिर वो at the height 20 meter above the ground. The velocity attained, तो 20 मीटर अबव द ग्राउंड. एक मिनट फिर से मेरे को ज़रा सोचने दो डायग्राम. तो पहले तो ये कुछ ऐसे वॉल बनाया 100 मीटर का हम लोगों ने, फिर उसके बाद यहाँ से इट इज़ गोइंग अप अगेन and attaining a height of 30 meter. After that it is again climbing down and coming to the height of 20 meter and फिर straight जा रहा है. ओके, तो ये कुछ डायग्राम बन गया. इनिशियली ऐसे था, डॉट 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 करके नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आएगा एंड देन इट विल गो स्ट्रेट. तो एक्चुअल में उसने कितना हाइट ट्रैवल किया, बाकी सब जाने दो, एक्चुअल ट्रैवल देखो उसका. तो ये था 100 और ये था आई गेस 30 ना, और फिर 20 मीटर अबव द ग्राउंड ना, तो ये 20. तो इनिशियल एंड फाइनल में अगर आप हाइट वेरिएशन देखोगे तो वो इतना होगा, विच विल बी 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80. बाकी का इग्नोर कर दो, बाकी वो एक्स्ट्रा यूज कर रहा है देन कैंसिल आउट कर रहा है, जाने दो. 80 मीटर, यही 80 मीटर बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो वी कुड से दैट potential energy will be equals to kinetic energy. Potential energy will be mg into height लिया 80, kinetic energy will be half into mv square. mm cancel, 2 वो साइड भेज दो,
सो दैट विल बी 160 इंटू जी का वैल्यू 10, अरे इजी कैलकुलेशन है, 40 आ जाएगा आंसर. तो v विल बी इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड. ईजी क्वेश्चन था, जस्ट फ्रेमिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी था. 19th, a body falling from a height of 10 meter rebounds from hard floor. If it loses 20% of energy in the impact, then the coefficient of restitution is what? तो अगर समझो वो 20% एनर्जी इम्पैक्ट में लूज कर रहा है, तो कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन KE2 अपॉन KE1 के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं. अगर समझो 20% लूज हो रहा है तो मतलब KE2 इज 80% ऑफ KE1. 80% बोले तो 0.8, तो आप KE2 के जगह लिख सकते हो 0.8 KE1 अपॉन KE1. तो आपको KE1 कैंसिल करके E मिल गया. नेक्स्ट चीज़ क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, तो 0.8 ही आंसर है, तो और क्या मैं बताऊँ? तो 0.8 नहीं है आंसर, और क्लोजर है ना, तो हो गया, वही हो गया. एक्चुअली ना, द करेक्ट मेथड टू सॉल्व इट इज दिस. E विल बी अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का, तो अंडर रूट में 0.8 डालोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा. अभी तुम लोग बोलोगे सर 0.8 का स्क्वायर 0.89 कैसे? अगर ट्रस्ट नहीं करते तो कैल्सी पे डाल के देखो, वही आएगा. ये पॉइंट के स्क्वायर रूट है ना, बहुत ट्रिकी होते हैं, उनको ना समझना थोड़ा मुश्किल होता है. 19 के बाद वी विल मूव विद द 20th क्वेश्चन. अ न्यूट्रॉन मेक्स हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी ड्यूटेरॉन. द फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस, अरे एकदम ईजी. देखो, न्यूट्रॉन का मास समझो m है, ड्यूटेरॉन उसका डबल मास होता है. फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस मतलब डेल्टा KE अपॉन KE, सो विच विल बी इक्वल्स टू, अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 4m1m2 अपॉन कुछ तो m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट? सो दैट विल बी 4m1 इज m, m2 इज 2m अपॉन m प्लस 2m, दैट विल बी 3m का स्क्वायर. तो दैट विल बी 4 2 ज़ा 8m स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर. क्या आंसर आया? अगेन 8/9. हो गया. नेक्स्ट 21, इन एन इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व. ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मैं आपको ढूंढूंगा और फटके मारूंगा, आप खुद ट्राई करो. 22 क्वेश्चन. अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो एक मूविंग बॉल है जिसका मास है 2 kg, m1 लेट्स से. It is moving with the velocity, let's say u1 36 किलोमीटर, तो 36 into 5/118 कन्वर्ट करो. तो कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. हैज़ एन हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg. तो ये m2 कितना है? 3 kg, और इसका वेलोसिटी कितना है? 0. फिर इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर, ये इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है. द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक जाते हैं, बराबर ना, तो और चिपकने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो पहले वो सेम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स v इज द फॉर्मूला ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन. 2 into 10 plus 3 into 0 equals to 2 plus 3 into v. यहाँ से आपको v मिल जाएगा विच इज़ आई गेस 20/5, तो 4 मीटर पर सेकेंड. तो आपको v मिलने के बाद आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है. सो डेल्टा KE विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में एक ही ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, दूसरा तो वैसे भी 0 है. देन फाइनल में इट विल बी हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू दिस v स्क्वायर. आप सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट फाइनल आंसर. इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही. हम लोगों ने इसी तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट अ लिटिल बिट ट्रिकी टॉपिक को कंप्लीट किया, दैट इज़ वर्क पावर एनर्जी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.